में विपरीत बुद्धि। दिल्ली में सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां कुछ लोगों ने अपने विनाश को खुद ही इनविटेशन दे दिया। दिल्ली के जंतर मंतर को कुछ लोगों ने अपनी घटिया और बदजुबान सोच का अड्डा बना दिया था। विरोध और छात्र आंदोलन के नकाब में छिपे कुछ तिलचट्टों की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने देश के पीएम और उनकी स्वर्गीय माताजी तक के खिलाफ सड़क छाप और बेहद गंदी भाषा का इस्तेमाल कर डाला। अभिव्यक्ति की आजादी का ढोंग रचने वाली रुचिका सिंह नाम की लड़की ने बदजुबानी की सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन अब इस घटिया हरकत पर कानून का चाबुक चल चुका है। इस थूक कर चाटने वाली सोच को अब सबक सिखाने के लिए आगे आई हैं सुप्रीम कोर्ट की कड़क वकील और नोएडा निवासी स्मृति सिंह चंदेल। उन्होंने बिना वक्त गवाए नोएडा पुलिस के पास जाकर इस बदजुबान लड़की के खिलाफ ठोक के एफआईआर दर्ज करवा दी है। जी हां, ये लड़की आपको याद होगी जिसने मेलोनी, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, इन सभी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और सोशल मीडिया पर कूल बनने की कोशिश में अब ये लड़की पूरी तरीके से फंस चुकी है। ये नोएडा के किसी सैलून में काम करती है और फरीदाबाद की रहने वाली बताई जा रही है, जो नोएडा सेक्टर 168 में फ्लैट लेकर रह रही थी। मूल रूप से अगर आपको बताएं तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की वकील है, जिनके बारे में अब चर्चा हो रही है, ये बलिया की रहने वाली है और सोशल मीडिया से लेकर जनहित के मुद्दों पर दहाड़ने वाली एडवोकेट स्मृति सिंह चंदेल ने ये साफ कह दिया है कि हमारे बच्चे भी सोशल मीडिया पर हैं, हम इस गंदगी को उनके कानों तक नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान संस्कारों का देश है, या विरोध की अपनी मर्यादा होती है। कुछ अराजक तत्व इसे सड़क छाप गाली गलौज समझ बैठे, जिसे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि स्मृति सिंह चंदेल सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि जमीन से जुड़ी सामाजिक योद्धा हैं। दुर्गा वाहिनी से जुड़ी स्मृति अपने गृह नगर बलिया की समस्याओं पर भी चर्चा लगातार करती हैं। अब चर्चा यह है कि राजा भैया यानी कि रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी जनसत्ता लोकतांत्रिक दल से वो बलिया नगर सीट से आगामी विधानसभा चुनाव मैदान में उतर सकती है। जनसत्ता दल महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी स्मृति के इस कदम ने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। जंतर मंतर पर उछल कर गंदी भाषा बोलने वाली रुचिका सिंह का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, देश भर में थू-थू शुरू हो गई। लेकिन अब जब कानूनी शिकंजा कसना शुरू हुआ है तो बदजुबानी करने वालों के पसीने छूट रहे हैं। स्मृति सिंह चंदेल का ये सीधा वार उन तमाम लोगों के चेहरे पर तमाचा है जो आजादी के नाम पर नफरत और गंदगी फैलाते हैं। संदेश साफ है, अगर संवैधानिक पदों और संस्कारों की धज्जियां उड़ाओगे तो कानून तुम्हें सलाखों के पीछे घसीटने में एक सेकंड भी देरी नहीं करेगा। वहीं रुचिका सिंह पर शून्य एफआईआर दर्ज कराई गई है। खबर यह है कि वो नोएडा की सेक्टर 68 वाले फ्लैट को छोड़कर भाग चुकी है, अपने घर में नहीं है, पूरा परिवार भाग चुका है। ये खबर अब सामने आ रही है और इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी बच्चों के कर्मों की सजा भी माता पिता को भुगतनी पड़ती है। जिस रुचिका सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी और मेलोनी को गाली दी, उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, अब न सिर्फ सजा रुचिका सिंह भुगत रही है बल्कि उसके परिवार को भी भुगतना पड़ रहा है, शर्मिंदा होना पड़ रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? स्मृति सिंह चंदेल को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।